नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज बात राजधानी रायपुर के उस जघन्य दुष्कर्म और उससे जुड़ी राजनीति की सरगर्मी को लेकर, जहां जिससे छत्तीसगढ़ के हर रहने वाले के मन में गुस्से का ज्वर उफान मार रहा है। मामला जितना गंभीर है उतनी ही उस पर होने वाली सियासत भी है और कुछ जलते हुए सवाल भी हैं। क्या बुलडोजर एक्शन हर अपराध का जवाब है? क्या सिस्टम बुलडोजर की ओट लेकर जवाबदेही से बचने का प्रयास करता है? और क्या ऐसी आपराधिक घटनाएं रोकने का कोई उपाय है, और अगर है तो वो क्या है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। उससे पहले एक नजर प्रतिक्रियाओं पर। देखिए, किसी भी आरोपी के घर में क्या बुलडोजर चला देने से अपराध रुकेगा? क्या सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी की दुकान तोड़ दो। कि इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है, विधिसंगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, किसी भी विषय जितना ज्यादा गंभीर है उससे ज्यादा उस पर उठने वाले सवाल भी हैं, और सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास हम करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं विषय पर चर्चा करने के लिए। रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं, और कांग्रेस और भाजपा से हमें हमारे सहयोगी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। रमेश जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे ही। देखिए, जिस तरह की ये घटना निकलकर सामने आई है और जिस तरह की अब प्रवृत्ति बनती चली जा रही है कि कुछ भी होता है तो सीधा ये देखा जाता है कि देखिए कौन आरोपी है, और आरोपी को देखने के बाद क्या बुलडोजर चलाए जाने की कोई गुंजाइश है? सीधा बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं और उसको तोड़फोड़ कर देते हैं। क्या बुलडोजर, देखिए जब शुरुआत में बुलडोजर चलनी शुरू हुई थी तब यह लगा था कि आरोपियों में डर का माहौल बनेगा, सख्त रवैया देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा, या दूरगामी इसके भी प्रभाव नहीं देखने को मिल रहे। ऐसा क्यों, रमेश जी? देखिए अभिनय जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, विषय की बहुत संवेदनशील है। विषय पर गलत नरेटिव नहीं बनाना चाहिए। ये जो बुलडोजर चला है, कहां चला है, किस लिए चला है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। जैसा मैं अभी बयान देख रहा था कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का, प्रदेश अध्यक्ष का, किसी का न तो घर तोड़ा गया है, न किसी की वैध दुकान तोड़ी गई है, न इस तरह से कोई कार्रवाई की गई है जो न्याय संगत न हो। मैं ये इतना जरूर मानूंगा कि अगर वो दुकान अवैध जगह पे बनी थी तो कार्रवाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये सरकार की, ये प्रशासन की नेग्लिजेंसी है कि कोई बड़ी घटना होने के बाद ही अवैध दुकान को ढहाया गया। अवैध जगह पर वो दुकान कैसे बन गई, ये होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने या प्रशासन ने या स्थानीय जो प्रशासन है उसने जो कुछ भी किया उससे कुछ न कुछ पीड़ित परिवार को एक आत्मसंतोष जरूर मिला है, और लोगों में जो एक गुस्सा का माहौल था उनके भी दिल में शांति हुई है कि हाँ, एक दरिंदा जिसने इतना जघन्य अपनी छोटी सी बेटी और पोती के समान बच्ची के साथ इस तरह की घटना करने की कोशिश किया, घटना किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था जितना लोग कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से सामान्य पब्लिक में उस आदमी को छोड़ दिया जाए तो लोग पीट पीट कर उसको मार डालेंगे। तो आप जानिए कि इस गुस्से को, इस घटना से ये गुस्सा थोड़ा कम हुआ
और उस पीड़ित परिवार को भी लगा कि शासन प्रशासन मेरे साथ है और हमको न्याय दिलाने की कोशिश में जुटा है। और एक सवाल जो आपने उठाया कि क्या ऐसी घटनाओं से ऐसे एक्शन से घटनाएं रुकेंगी, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होने से, ऐसे एक्शन होने से जो भी आपराधिक तत्व हैं उनके या उनके परिवार में एक जरूर इस बात की गुंजाइश होती है, सोचते हैं कि मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो एक प्रतिशत ये मान के चलिए कि उनके मन में भी कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अगर वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं तभी। लेकिन रमेश जी दूसरी बात ये भी सामने आती है कि अगर किसी को पता है कि मैं अवैध अतिक्रमण कर रहा हूं और अगर मैं कोई जुर्म भी कर देता हूं तो मेरा अवैध अतिक्रमण ही टूटेगा। इससे ज्यादा अगर मेरे ऊपर कोई केस भी चलेगा तो सालों लग जाएंगे उस केस को चलने में और सालों बाद मुझे सजा मिलेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले को पहले पता होता है कि वह अतिक्रमण कर रहा है, समय आने पर उसका अतिक्रमण हटाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। अतिक्रमण करता है तो वहां अपना वो कुछ आर्थिक कीमत अदा करता है, सिस्टम बनाता है और उसके बाद जब वो ढहाया जाता है तो उसको पीड़ा जरूर होती है। मैं इस बात को समझता हूँ। ठीक है रमेश, ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें संतोष दास जी भाजपा से ज्वाइन कर चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। विनय शुक्ला जी कांग्रेस से ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और पहला सवाल संतोष जी आपसे ही, ऐसे मामलों पर उदाहरण पेश क्यों नहीं किए जा रहे? क्योंकि जब से आपकी सरकार बनी है तब से विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल आप पर खड़े कर रहा है। कानून व्यवस्था को चरमराया हुआ और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। इसके बाद भी पुलिस का खौफ, कानून का खौफ क्यों नहीं है? संतोष जी। देखिए, पहले तो मैं नमस्कार हमारे दर्शकों को और लाइव टीवी को। आपका जो प्रश्न है कि में खौफ नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सरकार काम कर रही है और प्रशासन तंत्र बिल्कुल मजबूत है और संदेश देने का काम कर रही है, तभी तो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है अपराधियों के यहाँ। और पिछली सरकारों की यदि मैं बात करूं तो आपने एक भी ऐसी कोई घटना बता दीजिए कि जिसमें दुष्कर्म हुआ हो और अपराधी के यहाँ बुलडोजर चला हो पिछली सरकारों में? ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो बुलडोजर हर चीज का उपाय है क्या संतोष जी? बुलडोजर हर चीज का उपाय है क्या? अगर अतिक्रमण था, गलत निर्माण हुआ था, तो कम से कम जो नए आपके अध्यक्ष बने हैं, महापौर नई आपकी बनी हैं, उनको इतना सजग रहना चाहिए था प्रशासन की ओर से कि देखिए कहीं भी अतिक्रमण है उसको हम हटा देंगे। नौबत आने पर इसकी नौबत क्यों आई? जरूरत पड़ी आपने बुलडोजर चला दिया। हर चीज का उपाय है क्या? आप बुलडोजर का जो है ओट लेके प्रशासन छिपने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अकाउंटेबल हमें नाम बताया जाए तो हम बुलडोजर चला देते हैं। वो तो आपको चलाना ही चाहिए था। नहीं, देखिए, अतिक्रमण एक व्यापक मुद्दा है। ये तो हर सरकार में अतिक्रमण होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यदि कोई अपराधी ऐसा करता है या उसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है तब तो उस पर संज्ञान लेना ही चाहिए और कठोर कार्रवाई का संदेश देना चाहिए, मुझे लगता है। और केवल अतिक्रमण है ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो अतिक्रमण किसका है। वो अतिक्रमण ऐसे अपराधी का है जिसने 9 साल की मासूम बच्ची पर, जिस पर आरोप है उसने बलात्कार किया। और ऐसे बलात्कारी को बचाने का प्रयास यदि कांग्रेस विपक्ष के लोग करेंगे तो मुझे लगता है हैरान हूं मैं ये सोचकर, ये देखकर। उन्हें तो इस कार्रवाई की तारीफ करनी चाहिए, उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं, प्रशासन ने चलो कुछ कार्रवाई की। और इसके अतिरिक्त तो जो न्यायालय से उसे सजा मिलेगी वो सजा में हमारा उसमें सरकार का दखल नहीं होता, लेकिन न्यायालय यदि उसकी सजा देगी। विनय जी, कार्रवाई पर कोई समस्या है या कार्रवाई बहुत बढ़िया हुई है? इसके आगे भी और कुछ किया जा सकता था? विनय जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं, पांडे जी को प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे साथी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस को आरोपी के साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है और ऐसा आपके सरकार के, आपके कार्यकाल में ऐसा घटना हो रहा है, ये बड़ा शर्मिंदगी की बात है। मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से ऐसी सरकार जिसकी कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है उसको माफी मांगने के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए,
कार्यकाल किसी का भी हो, जो घटना आप जब सरकार चला रहे हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है कि राज्य में कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना। सबसे पहली बात तो ये है कि कानून के यहाँ हमारे मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। जो डीजीपी है वो अभी तक के आपने नियुक्ति नहीं किया। कानून की व्यवस्था आपने अभी बिगाड़ के रखा है। पिछले 2 वर्ष में कितने प्रकरण सामने में आए हैं, आप तो गिन गिन कर थक जाएंगे। कहीं चाकूबाजी हो रहा है, आपके रायपुर ही सिटी में हर मोहल्ले हर जगह में चाकूबाजी हमेशा होते रहती है। चाकू को न्योक से लोगों को डराया धमकाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके नगर निगम के जो अभी नए महापौर भी बने हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अतिक्रमण को जो तोड़ फोड़ अभी जो दुर्घटना हुई है उसके बाद वो तोड़ फोड़ चालू कर रहे हैं। देखिए, सजग रहने की काम है। लोगों को भरोसा दिलाइए कि छत्तीसगढ़ में कानून की व्यवस्था अच्छे से चल रही है। आपने भरोसा को छीन रखा है और लोग डरे सहमे हुए हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य की है, इसको आपको सबक लेना चाहिए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो करके नया कानून, सख्त कानून बनाना चाहिए। हम उनके साथ हैं जो ऐसे। तो क्या कानून बनाने से ये सब हो जाएगा? कानून बनाने से, केवल कानून बनाने से इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी, क्या ये कहना है आपका? नहीं विनय जी, कानून बनाने से घटना नहीं, कागज में कानून नहीं बनाना है। देखिए, इन्होंने पहले भी बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिसका अमल हमारे प्रशासनिक अधिकारी करते ही नहीं है। ये सरकार जो है तानाशाही हो गया है, हिटलर के जैसे चलाने लग गए हैं। इसको चलाने वाले दिल्ली में बैठे हैं, इनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। विनय जी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आइए। आप अभी दिल्ली के सफर पर मत जाइए। जो रायपुर में हुआ है उस सफर पर पहले हम बात कर लें, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। विनय जी, मैं ये बताना चाह मैंने पूछा कानून बनाने से सिर्फ हो जाएगा? इसके अलावा आप लोगों की विपक्ष के तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जागरूक नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की हम लोग की जो भूमिका है, लोगों को जागरूक करना, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े रहना। अगर उनके साथ कोई भी गलती जाती हो रही है, अगर सरकार ये कर रही है, तो हम उस सभी जनताओं के साथ खड़े हैं। ठीक है। और रही बात हमारी अध्यक्ष साहब ने जो कहा, दीपक वैद्य जी ने, कि किसी का घर तोड़ने से अपराधी का वो माफी नहीं मिल सकता, वो अपराधी है, उसको कड़े से कड़े कार्रवाई देना चाहिए। ठीक है। रमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और सबसे जो जलता हुआ सवाल किसी के भी मन में ऐसी घटनाओं के बाद आता है कि इतने लंबे समय तक उस बच्ची के साथ ऐसा होता रहा, 5 दिन 6 दिन बाद जब उसको पीड़ा होती है तब इस तरह की घटना निकलकर सामने आती है। क्या सिर्फ कानून बनाने से इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको अगर गुड टच बैड टच के बारे में पहले से पता होता तो हो सकता है वो जब उसके साथ पहली बार इस तरह का कुछ हुआ था तो वो पहले ही जाके सूचित कर देती, पहले ही ऐसा कुछ हो जाता? क्योंकि इस तरह की घटनाएं, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कई क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जहां इस तरह की, आप बात तो करना छोड़िए, लोग इस तरह की चीजें देखना भी नहीं चाहते कि इस तरह कुछ नहीं होता। जो अभिभावक हैं वे चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उस पर वो बात भी नहीं करना चाहते, उनसे चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो केवल कानून इसका उपाय है क्या? रमेश जी, देखिए अभिनय जी, जिस व्यक्ति ने ये घटना की वो भी व्यक्ति ही है, वो भी मनुष्य ही है। उसके भी घर में बेटी होगी, पोती होगी, बच्चियां होगी। ये एक सामान्य नहीं रमेश जी, वो व्यक्ति नहीं है, वो राक्षस है, सामाजिक राक्षस है। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, सामाजिक राक्षस है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी कीजिए। तो ये सेंस जो है हर आदमी में होना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए, उस बच्ची के साथ ये हो रहा है, उसके माँ बाप नहीं जान पाए, उसके घर के लोग नहीं जान पाए, मोहल्ले के लोग नहीं जान पाए, तो दूसरा आदमी कैसे जानेगा? तो आप देखिए, जब ये खुलासा हुआ, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं कि जिसमें अन्याय होता रहता है और वो समाज के सामने खुल करके नहीं आता। ये ऐसी सामाजिक व्यवस्था अपने यहाँ बनी हुई है। तो ये, लेकिन जो वो मनुष्य के रूप में जो एक शैतान, एक हैवान, एक दैत्य मौजूद है, उसके साथ मामले को खुल जाने के बाद क्या उसके साथ होना चाहिए, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी ऐसा
व्यवहार न किया जाए कि उसकी शैतानियत और बढ़े, उसके शैतानियत में इजाफा हो। हमको अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, कानून से, प्रशासन से ऐसे ही कार्रवाई की उम्मीद होनी चाहिए, ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जिससे उसकी शैतानियत बढ़ने के बजाय घटे, वो शैतानियत न कर सके, ऐसा कुछ संदेश देना चाहिए। तो क्या बुलडोजर से हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए रमेश जी? सिर्फ बुलडोजर से संतुष्ट हो जाना चाहिए? बुलडोजर तो कई मामलों में चला है, मामले रुक नहीं रहे। बुलडोजर तो एक प्राथमिक शुरुआत है, ये प्राथमिक शुरुआत है। इसमें कोई ऐसा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर बन सके, जो बिल्कुल बिल्कुल उदाहरण बनाना जरूरी है, क्योंकि ये लगभग अपनी आधी उम्र से पार कर चुका है ये व्यक्ति। इसके बाद भी इस तरह की अगर ये सोच रखता है, छोटे बच्चों को लेकर, उसकी पोती की उम्र की वो बच्ची थी, तो अपने आप में बड़ा एक सोचा नहीं जा सकता। चूंकि ऐसे मामलों को जब दिमाग में आते हैं तो खून खौल उठता है। संतोष जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा सवाल के साथ। दो सवाल कि क्या आप ऐसे मामलों को लेकर सरकार के तौर पर, एक संगठन के तौर पर आप क्या कर रहे हैं? चूंकि गुड टच और बैड टच जैसे मामलों को लेकर बताना जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि पुलिस हर जगह डंडा लेकर खड़ी नहीं हो सकती, हर जगह कानून अपना काम तो करेगा, लेकिन हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में जागरूकता करना जरूरी है। आप एक सरकार और संगठन के तौर पर क्या जागरूकता कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, इस मामले में उदाहरण बनाने के लिए क्या आपकी सरकार करने जा रही है? जल्दी से जवाब दीजिएगा संतोष जी। अभिनव जी, वो कोई भी जाति हो, बलात्कारी की सजा फांसी। और ये न केवल मेरे विचार हैं, बल्कि मेरे संगठन के भी विचार हैं, और हमारी सरकार भी यही सोचती है, इसी दिशा में काम कर रही है। और आपका जो पहला प्रश्न है कि वास्तव में इस दिशा में क्या पहल हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खासकर जो यौन अपराध हैं, और जिस तरीके से खासकर छोटी नन्ही बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटना हो रही है, उनको गुड टच बैड टच जो बताने की बात है, उस पर एक अभिव्यक्ति ऐप वो चलाती है, और उस अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से वो लगभग हर स्कूलों में उसके कार्यशाला भी हुई है। और वहां पर जाकर के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और हमारे खासकर जो महिला विंग है, वो जा करके उन बच्चियों से बातचीत करती है कि कहीं उनके साथ कोई गलत घटना तो नहीं हो रही, या कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है जिसको बताना नहीं चाहती, छुपाना चाहती है, उनके मन में कोई बात तो नहीं है। देखिए, तो ये जानने के लिए संतोष जी, इस सवाल में मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे कई जो जागरूकता अभियान है, वे हर ऐसे मौकों पर चलते हैं जब हमें लगता है कि देखिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दुर्घटनाओं से ज्यादा जो हर 2-3 घंटे में इस तरह की घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में सामने आ जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो बहुत कम परसेंट में गुड टच बैड टच को लेकर इस तरह की आप अभियान चला रहे हैं, इसमें और ज्यादा व्यापक करने की जरूरत है? इसमें आपको अभिभावकों को जोड़ने की जरूरत है। बच्चों को भले ही समझ में ना आए, अभिभावकों को आप अगर गहराई से बताएंगे तो हो सकता है वो अपने घरों में भी बच्चों से बात करें, क्योंकि शर्म आती है अभिभावकों को बच्चों से बात करने में। यह बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसको और व्यापक स्तर पर चलाए जाने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से गुड टच बैड टच है, ये वास्तव में हर घर में अभिभावकों से भी बात करने की आवश्यकता है। इसको और व्यापक तरीके से चलाए जाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये भी मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं जब अंजाम दी जाती हैं, और उस समय किसी को बचाव में नहीं आना चाहिए, खासकर आरोपी के बचाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो 9 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार करें, उसके पक्ष में कैसे आप लोग खड़े हो जाते हैं? क्या आपको आपका जो मन है वो गवाही देता है क्या ऐसा करने के लिए? मुझे तो मतलब आश्चर्य होता है मुझे ये सोच करके। विनय जी, कैसे जवाब दीजिए। हो जाते हैं क्योंकि वो धर्म ये ऐसा करते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के अपने साथी से यही कहना चाहता हूं कि हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। जो आरोपी है वो आरोपी है, और हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है अपने आप में भी कि ऐसा घटना होनी ही नहीं चाहिए। मैंने ये कहा है कि देखिए, हमको जागरूकता लाने की जरूरत है। सरकार को अपने एक नीति जो बनानी चाहिए सरकार को, कि हर पेरेंट्स को इस बात से अवगत कराएं, ऐसी कोई योजना बनाए जो जागरूकता का जो विषय होता है, हर पेरेंट्स इस बात को माने कि अपने बच्चों को
ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, उनको मोबाइल से दूर रखें, स्कूल कॉलेज में मोबाइल ले जाना बंद करें। अगर हम जागरूक होंगे तभी ये सब घटना रुकेगी। लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि राजनीति होनी भी नहीं चाहिए विनय जी, ऐसे मामलों में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा जी बोलिए। मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि राजनीति नहीं करना चाहिए। मेरे साथी प्रवक्ता भाई बीजेपी के बोल रहे हैं कि कांग्रेस उस आरोपी के साथ कैसे खड़े हो गई। मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। हम उस बात का विरोध करते हैं जो सरकार की नाकामी होती है। ये सरकार की नाकामी है और आपको ये समझना चाहिए कि वर्तमान समय में आपकी सरकार है। ठीक है रमेश जी, आखिरी सवाल के साथ वापस आना चाहूंगा चूंकि समय भी हो चला है। सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा बना हुआ है कि बच्चे अपने जो है अभिभावकों से बात करने में डरते हैं और अभिभावक शर्माते हैं अपने बच्चों से कि देखिए हम ऐसे कैसे बात करेंगे। लेकिन वही अभिभावक जब हाइपर सेक्सुअलिटी जब सोशल मीडिया पर बढ़ रही है, उन्हें अभिभावक बच्चों को उसका एक्सेस दे देते हैं मोबाइल उनके हाथ में थमाकर। तो ऐसे ही अभिभावक क्यों उन बच्चों से बातचीत नहीं कर सकते, क्यों उन्हें नहीं समझा सकते कि बेटा ये गलत है वो गलत है? इसको लेकर क्या ऐसा उपाय है जो किया जा सकता है? रमेश जी। देखिए अभिनय जी, मैं शुक्ला भाई से साहब की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं जी कि इसमें केवल बच्चों के लिए ही अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। अभिभावकों को भी अभियान चला करके जागरूक करने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। इसी घटनाक्रम को देखिए, जो जिस घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बच्ची अगर किसी के दुकान में बार बार जाती है, रोज रोज जाती है, तो उसके घर के अभिभावक को ये जरूर चिंता होनी चाहिए थी कि ये बार बार वहां क्यों जाती है, इतना समय वहां क्यों दे रही है, वो क्यों बुला रहा है, आखिर क्या वजह है। और यहां तक कि हर अभिभावक को ये समझना चाहिए कि उसका खास से खास व्यक्ति हो, अगर वो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ लंबा समय बिताता है, बार बार उसको इंटरेक्शन करता है, तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर सख्त नजर रखनी चाहिए। ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर दोनों पक्ष को जागरूक होना चाहिए, बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए, अभिभावकों को भी जागरूक करना चाहिए और उस पर नजर रखने वालों को भी जागरूक करना चाहिए। ये सभी दृष्टिकोण से जब होगा तभी ये संभव है, और नहीं तो कहीं ना कहीं किंतु परंतु में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रमेश जी जो आपने बातें बताई उस पर ध्यान देने की जरूरत है और आशा करते हैं संतोष जी से कि वे इसे अपने संगठन और सरकार तक भी पहुंचाएंगे। जागरूकता अभियान को लेकर भी हो सकता है हमें कुछ देखने को मिले। फिलहाल तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। संतोष जी बहुत शुक्रिया, विनय जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया। घटना सामने आई है, बुलडोजर एक्शन हो गया है। हालांकि अब जो विधिक कार्रवाई है, यानी कि न्यायालय में जो कार्रवाई है, अब वो आगे किस ओर बढ़ती है, क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, ये देखना होगा। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।